वेलकम बैक टू क्लैट कम्युनिटी सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया कर दो। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंसेस की। आपके सामने 8 की 8 डिफेंसेस हैं और हमने 8 पढ़नी है बिना किसी देरी और बकवास के। लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया बहुत सिंपल है, जहां पे तुम वॉलंटरीली रिस्क को एक्सेप्ट करते हो। इसका बहुत सीधा साधा एग्जांपल है, तुम क्रिकेट मैच देखने गए, किसी ने सिक्सर मारा, बॉल आपके सर पे लगी, आप मर गए। जब आप क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम जा रहे थे, आपको पता था कि बॉल आपके सर पे आके गिर सकती है, राइट? तो आप वॉलंटरीली ये रिस्क एक्सेप्ट करते हुए जाते हो। इसीलिए इस केस में जो बैट्समैन है या फिर जो मैनेजमेंट की कंपनी है वो लायबल नहीं होगी। बड़ा सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। वही पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं। राज और राणा गाड़ी चला रहे हैं और सिंगल रोड है, ठीक है, मतलब एक ही तरफ जा सकते हैं। राज साहब राइट साइड चला रहे हैं और राणा साहब रॉन्ग साइड चला रहे हैं। बस इधर ट्विस्ट इतना है कि राज ओवर स्पीडिंग कर रहा है, राज बहुत तेज गाड़ी भगा रहा है और राणा जो है नॉर्मली आ रहा है, ठीक है। दोनों का एक्सीडेंट होता है और दोनों मरते नहीं, बच जाते हैं, ठीक है। अब देखो, जो राज है वो कोर्ट नहीं जा सकता कहने की भाई साहब राणा रॉन्ग रूट पे गाड़ी चला रहा था, क्योंकि राणा कहेगा कि भाई साहब राज आप भी ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे। यही होता है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, जहां पे जो प्लेंटिफ है यानी कि जो कोर्ट गया है कहने की मेरे साथ गलत हुआ है, उसने भी कुछ गलत किया है, राइट? ये होता है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। अब ज्यादातर क्या होता है, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर में पूरी तरह सजा माफ नहीं करते, राइट? अब हमारे केस में भी राणा रॉन्ग रूट पे आ रहा है, राज ओवर स्पीडिंग कर रहा है, बट राणा को फिर भी थोड़ा ना थोड़ा कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि रॉन्ग रूट पे आना बहुत बड़ी गलती होती है। फिर आते हैं एक्ट ऑफ गॉड पे। तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने एक ब्रिज बनाया, ठीक है, और आपने कहा कि ये ब्रिज 100 सालों तक कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। एक सुनामी आई, ब्रिज टूट गया। अब अगर लोग आपको कहे कि आपने कहा था 100 सालों तक ब्रिज कहीं नहीं जाएगा, राइट, आपने झूठ बोला हमसे, तो आप कह सकते हो भाई ये भगवान का है, ये एक्ट ऑफ गॉड है। ऐसी चीज़ों के लिए आप कोई प्रिकॉशन नहीं ले सकते, ऐसी चीज़ों को आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, और ऐसी चीज़ें एक्सट्रीम होती हैं, राइट? तो सुनामी, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें एक्ट ऑफ गॉड होती हैं। बस आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि वॉर, ठीक है, यानी कि जंग, ये भी एक्ट ऑफ गॉड के अंदर आती है। माना कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, बट ये भी एक्ट ऑफ गॉड के अंदर आती है। तो अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉर के वजह से आप फुलफिल नहीं कर पाए या फिर आपने वायलेट कर दिया, तो आप तब कहोगे कि दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हो गई थी, वॉर बेटा एक एक्ट ऑफ गॉड है और इसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट को मैंने वायलेट नहीं किया है, मेरे पास एक वैलिड डिफेंस है। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट डिफेंस के लिए आपको बस 3 चीजें याद रखनी। सबसे पहले कि जो डेंजर है वो इमीडिएट होना चाहिए। अगर आपको कोई बोलता है कि मैं कल आके तेरी जान लूंगा, आप उसको आज ही गोली नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं कल आऊंगा। इमीडिएट आप पे कोई डेंजर नहीं है, राइट? अगर वो बंदा बंदूक लेके आपको अभी उड़ाने वाला है तब आप उसकी जान ले सकते हो, बट अगर उसने कहा है कि मैं कल आके जान लूंगा, तब आप अभी उसको गोली नहीं मार सकते, क्योंकि डेंजर जो है वो इमीडिएट नहीं है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचना चाहिए। तो अगर आपको कोई कहता है कि मैं अभी तेरे घर आ रहा हूं और मैं घर में डाका डालूंगा और तुम सबकी जान ले लूंगा, तुम घर से भाग सकते हो, पुलिस को कॉल लगा सकते हो, घर में कॉलोनी वालों को बुला सकते हो, ये सारी चीजें तुम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम बंदूक लेके उड़ाने ही पहुंच जाओ सीधा, ठीक है? तो पहली चीज है जो डेंजर है वो इमीडिएट होनी चाहिए, मतलब आपकी अभी लगने वाली है, अभी लगने वाली है। दूसरी चीज है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता बट टू एंगेज इन प्राइवेट डिफेंस। तीसरी और आखिरी चीज है कि आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपको थप्पड़ मार रहा है और आप गोली मार रहे हो, ठीक है? जो उसने एक्ट किया है और आप पे जितना डेंजर है उसी हिसाब से आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। कोई आपको गाली दे आप भी गाली दो, कोई आपको चांटा मारे आप भी चांटा मारो। रीजनेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने गाली दे दी और तुमने रिवॉल्वर लिया और ठोक दिया। इधर से हमेशा ऑलमोस्ट एक ही सवाल आता है कि कोई चोर आया है, उसने आपके घर पे चोरी की है और वो चोरी का सामान लेके भाग रहा है, आप क्या उसको गोली मार सकते हो? सीधा सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि डेंजर जो है इमीडिएट नहीं है। आपको बस 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले जो डेंजर है वो इमीडिएट होना चाहिए, मतलब आपकी इस वक्त अभी की अभी लगने वाली है। दूसरी चीज, आपके पास कोई और चारा नहीं होना चाहिए। आप कहीं भाग नहीं सकते, आप कहीं छुप नहीं सकते, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, अब आपको भी बल्ला उठाना ही पड़ेगा। तीसरी चीज बहुत सिंपल सी चीज है, जो सामने वाला बंदा कांड करने वाला है आपका भी उसके हिसाब से ही रिस्पॉन्स हो। थोड़े बच्चों को डाउट होता है कि अगर तुम प्राइवेट डिफेंस में किसी की जान ले सकते हो, तो हाँ, प्राइवेट डिफेंस में किसी की जान लेना अलाउड है, बट अगर वो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। लास्ट चीज जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो स्टेट अथॉरिटी। बहुत सिंपल है। अगर कोई चोर भाग रहा है और पुलिस उसको पकड़ लेती है तो वो बैटरी नहीं होती। अगर पुलिस किसी कैदी को जेल में डाल देता है तो वो फॉल्स इंप्रिजनमेंट नहीं होता। अगर आपके घर के आजू बाजू कोई पोल्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत तगड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है सरकार का और बहुत डस्ट आ रही है, आप कोर्ट जाके ये नहीं बोल सकते कि मेरी एंजॉयमेंट टू लैंड को ये वायलेट कर रही है। क्यों? सरकार का काम है। तो सिंपल सी बात है, फंडामेंटल रूल है, अगर कोई सरकार का काम है या कोई सरकार का ऑफिसर है जो सरकार का काम कर रहा है,
तब उसको परमिशन है वो काम करने की। डन। आप कोर्ट जाके ये नहीं बोल सकते पुलिस वाले ने मुझे हाथ कैसे लगाया, वो अपना काम कर रहा था। आप कोर्ट जाके ये भी नहीं बोल सकते कि मेरे हवा में इतना पोल्यूशन आ रहा है इस कंस्ट्रक्शन की वजह से, वो सरकार की कंस्ट्रक्शन है, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक स्टेट की बैकिंग होती है तब तक कोई गलत काम नहीं होता, वो सब स्टेट अथॉरिटी के अंडर ही आता है, ठीक है। इधर तक समझ आ गया तो शाबाश। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, खुश रहो, खुशी खुशी प्रिपेयर करते रहो। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जाके बता देना। दिस इज कृष्णा करण साइनिंग ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ क्लैट कम्युनिटी।